हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पैसा होता है, जिसे कमाने के लिए लोग कहां से कहां तक नहीं जाते। लेकिन उस कमाए गए पैसों को अगर सही दिशा में लगाते हो तो आपको जीवन भर पैसा कमाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मित्रों, आज के समय में आप कितना भी धन कमा लो, लेकिन जब तक आप उस धन या पैसों को सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे, तब तक परेशानी, गरीबी, लाचारी और निराशा आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जी हां मित्रों, आज के समय में पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उस पैसे का सही दिशा में इस्तेमाल करना। कितना भी कमा लो, लेकिन जीवन का समस्या कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा 90% लोगों के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उसे याद रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। तो अंत तक बने रहे। ज्यादातर लोग अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सावधान, दिखावा आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, 1 साल आप थोड़ा गरीबी में जिंदगी काट लीजिए, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से अगर समझते हो तो यकीन आने वाले 1 साल के अंदर आपका जीवन खुशहाल और आनंदमय होगा। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। इस बात को बहुत से लोग, यहां तक मैं भी महसूस किया हूं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी खुशहाल जीवन का कुंजी है। प्यारे साथियों, दोस्तों, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे संभालना और सही जगह लगाना असली कला है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग खूब कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है पैसों का सही प्रबंधन न करना। पैसा तभी बरकत लाता है जब उसे सोच समझकर खर्च किया जाए और उसका सम्मान किया जाए। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको पैसे के सही उपयोग और प्रबंधन के गहरे रहस्य सिखाएगी। अगर आपने इस कहानी में छुपे सबक को समझ लिया तो यकीन मानिए, आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस अनमोल सीख से भरी कहानी को। प्यारे साथियों, आप कितना कमाते हैं महीने का कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सुरेश अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी मां के साथ रहता था। सुरेश एक गरीब किसान था, लेकिन मेहनत करने में वह कभी पीछे नहीं हटता था। सुबह तड़के ही वह अपने बैलों को तैयार करता, बैलगाड़ी में दाल भरता और पास के बाजार में बेचने जाता। इसके बाद दिन भर अपने खेतों में काम करता। उसकी मेहनत रंग लाती और दाल की बिक्री से उसे अच्छी कमाई भी हो जाती। लेकिन एक अजीब बात थी, जितनी भी कमाई होती वह जैसे पानी की तरह बह जाती। हर महीने की शुरुआत में उसके पास ठीक ठाक पैसे होते, लेकिन महीने के अंत तक उसके हाथ फिर खाली हो जाते। सुरेश इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पैसा टिक क्यों नहीं रहा है। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में चर्चा की। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी कमाई तो अच्छी हो रही है, फिर भी हम गरीब के गरीब ही क्यों हैं? सुरेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बस यही सोचकर चुप हो जाता कि शायद किस्मत ही खराब है। सुरेश की दिनचर्या बिल्कुल तय थी। सुबह बाजार जाकर दाल बेचना, फिर खेत में काम करना और शाम को थका हारा घर लौटना। उसकी बैलगाड़ी भी अब पुरानी हो चली थी, लेकिन नए के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। बच्चे नए कपड़ों की मांग करते, लेकिन सुरेश उन्हें समझाकर चुप करवा देता। मां की दवाइयों का खर्च भी मुश्किल से निकलता। कभी कभी उसे लगता कि शायद उसने अपनी किस्मत से ज्यादा उम्मीदें बांध ली हैं। उसकी कमाई अच्छी हो रही थी, लेकिन फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही थी। गांव के दूसरे किसान, जिनकी कमाई सुरेश से कम थी, उनके घरों में तो खुशहाली थी, लेकिन सुरेश के घर में तंगी बनी ही रहती थी। एक दिन सुरेश अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा है। वह थका हारा लग रहा था। सुरेश ने बैलगाड़ी रोकी और उसके पास जाकर बोला, बाबा, क्या हुआ? आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो बस इस पेड़ की छांव में आराम कर रहा हूं, पर तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? सुरेश ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा, मेरी एक समस्या है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं,
अच्छी कमाई भी होती है, लेकिन पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। हर महीने की शुरुआत में मेरे पास पैसे होते हैं, पर महीने के अंत तक सब खत्म हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर पैसा टिक क्यों नहीं रहा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें मेरे बताए 4 नियमों को ध्यान से सुनना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर तुमने ये 4 बातें अपना लीं, तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की बरकत जरूर होगी। सुरेश ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बाबा बताइए वो 4 बातें क्या हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, पहली बात, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। अगर तुमने अपनी कमाई को सही जगह खर्च नहीं किया, तो पैसा कितनी भी मेहनत से आ जाए वह टिकेगा नहीं। अनावश्यक खर्च बंद करो और बचत करने की आदत डालो। सुरेश ने सिर हिलाया और बोला, बाबा मैं समझ गया। और दूसरी बात? बूढ़े आदमी ने कहा, दूसरी बात, पैसा जहां से आ रहा है वहां का सम्मान करो। अगर तुमने अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, तो पैसा कितना भी आ जाए वह टिकेगा नहीं। अपने काम को ईमानदारी और श्रद्धा से करो। सुरेश ने सोचा, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? उसने फिर पूछा, बाबा तीसरी बात क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तीसरी बात, दूसरों के साथ किया गया व्यवहार तुम्हारे धन पर असर डालता है। अगर तुमने किसी को दुख दिया, किसी के साथ अन्याय किया, तो तुम्हारे पास पैसे की बरकत कभी नहीं होगी। दूसरों की मदद करो और अपने कमाए हुए धन में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दो। सुरेश ने सोचा कि उसने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया, फिर भी उसने सोचा कि वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करेगा। सुरेश ने चौथी बात के बारे में पूछा तो बूढ़ा आदमी बोला, चौथी और सबसे जरूरी बात, अपने घर के माहौल को शांत और सकारात्मक बनाओ। घर में कलह और तनाव पैसे को टिकने नहीं देता। अगर तुम्हारे घर में शांति होगी, प्रेम और सम्मान होगा, तो पैसा खुद तुम्हारे पास रुकेगा। सुरेश ने उन 4 बातों को मन में गांठ बांध ली। उसने सबसे पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना शुरू किया, अनावश्यक चीजें खरीदना बंद कर दिया। फिर उसने अपने काम के प्रति और अधिक ईमानदारी दिखाई। उसने सोचा कि बाजार में दाल बेचते समय कभी कभी वह तौल में थोड़ा कम ज्यादा कर देता था, इसे उसने बंद कर दिया। इसके बाद उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की। गांव के एक गरीब परिवार को उसने महीने भर की दाल मुफ्त दे दी। उसके इस कदम से गांव में उसकी बहुत इज्जत बढ़ी। सबसे कठिन काम था घर के माहौल को शांत करना। वह अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार से पेश आने लगा, मां के इलाज का पूरा ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। 3 महीने बाद सुरेश ने महसूस किया कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। खर्च कम हो गए थे, कमाई में स्थिरता आने लगी थी। उसके पास महीने के अंत में कुछ बचत भी होने लगी थी। उसका घर अब खुशियों से भर गया था। एक दिन सुरेश उसी रास्ते से जा रहा था जहां उसने बूढ़े आदमी से मुलाकात की थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई देवदूत था जिसने उसे जीवन की असली राह दिखाई थी। सुरेश अब जान चुका था कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। उसे संभालना, उसका सम्मान करना और दूसरों की मदद करना ही असली धन की बरकत है। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। अब वह एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सही तरीके से संभालना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखना ही असली बरकत का कारण बनता है।